नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। आम आदमी के लिए जिंदगी में तीन मूलभूत सुविधाएं बहुत जरूरी हैं। वो है रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन आजादी के 75 वर्ष बाद भी देश में बड़ी आबादी झुग्गी झोपड़ी और खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। हालांकि केंद्र सरकार ने साल 2022 तक देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को पक्का मकान बनाकर देने का लक्ष्य रखा है। कई जगह खासकर बीजेपी शासित राज्यों में मोदी सरकार की योजनाएं कागजों पर बहुत दमदार नजर आ रही, लेकिन पीएम आवास के मामले छत्तीसगढ़ लक्ष्य के करीब पहुंचते नहीं दिख रहा है, क्योंकि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब 7,81,000 मकान बन ही नहीं पाएंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले मकानों की अनुदान राशि पर ब्रेक लगा दिया है, जिसको लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार के निकम्मेपन के कारण गरीबों के घर नहीं बन पाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस रमन सिंह और बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस के मुताबिक पिछले 3 साल से केंद्र सरकार राज्यांश में कटौती तो कर ही रही है, साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि भी केंद्र सरकार की तरफ से जारी नहीं की जा रही। इसके पहले भी 3 साल तक छत्तीसगढ़ के अंशदान में कटौती करने का काम केंद्र सरकार ने किया है, जिसका 13,000 करोड़ रुपए व्यय भार राज्य सरकार पर अतिरिक्त पड़ा हुआ है। कांग्रेस का यह आरोप भी है कि केंद्रीय योजनाओं को चलाने में मोदी सरकार असफल रही है। सियासी वार पलटवार से इतर ये मामला सीधे गरीबों और उनके आशियाने से जुड़ा हुआ है। लिहाजा जनता मांगे जवाब में पहले चर्चा आवास पर अनबन को लेकर। तो विभिन्न विकास योजनाओं के लिए वित्तीय संकट से जूझ रही छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र ने एक और झटका दिया है। दरअसल केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राज्य को आवंटित 7 लाख से अधिक मकान तत्काल प्रभाव से वापस लेने का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक बार फिर टकराव की स्थिति निर्मित हो गई है। मामले में सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि प्रधानमंत्री को केंद्रांश राशि बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये योजना पीएम के नाम से है। प्रदेश सरकार के वार पर वार बीजेपी भी अब आक्रामक है। खैर, आवास पर अनबन इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए चर्चा करते हैं, लेकिन देख लेते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में केंद्र बनाम राज्य सरकार की लड़ाई फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही है। प्रदेश में एक के बाद एक मामलों को लेकर भूपेश बघेल सरकार केंद्र सरकार के कामकाज को लेकर नाखुश है और लगातार प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को निशाने पर ले रही है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7,81,999 मकान अब नहीं बन पाएंगे। केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ने प्रदेश के एसीएस को पत्र लिखा। राज्य में पीएम आवास योजना के परफॉर्मेंस को संतोषजनक नहीं बताया। 7 लाख से अधिक मकान बनाने का लक्ष्य वापस लिया। पीएम आवास योजना को लेकर सरकार का तर्क है कि दिशा निर्देश के बावजूद योजना की प्रगति में राज्य सरकार ने रुचि नहीं दिखाई। नए मकानों के पंजीयन से लेकर हितग्राहियों को नए मकान आवंटित मकानों के निर्माण को लेकर राज्य सरकार का कार्य संतोषजनक नहीं। 2019 से अब तक राज्यांश भी नहीं दिया गया। केंद्र के इस पत्र के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आक्रामक मोड में हैं। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना का आवंटन रद्द किए जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि प्रधानमंत्री को केंद्र की राशि बढ़ाना चाहिए। इंदिरा आवास का नाम बदलकर पीएम आवास रखा गया है। पीएम के नाम से यदि योजना है तो केंद्रीय राशि 60% की, केंद्रीय राशि 90 या फिर 100% होना चाहिए। केंद्र से हमें हमारे हिस्से के 22,000 करोड़ रुपए भी अब तक नहीं मिले हैं। केंद्र हमारा हिस्सा दे तो हम योजना में राशि जमा कर कार्य शुरू करेंगे। एक तरफ केंद्र सरकार हमको दे नहीं रही है और दूसरी तरफ आरोप लगाती है कि हम पूरा नहीं कर रहे हैं। तो सर, प्रधानमंत्री के नाम से योजना है तो 60-40 क्यों? इधर विपक्ष ने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार की लापरवाही की वजह से पीएम आवास के 2021 और 22 में आवंटित 7 लाख से अधिक मकान नहीं बन पाएंगे। इसके लिए पूरी तरह से भूपेश सरकार जिम्मेदार है। यहाँ की जो सरकार है वो राज्यांश नहीं देकर
और उसको बनवाया नहीं जा रहा है। इसके कारण से हमारे छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास जो गरीबों को मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल कई योजनाओं की राशि में केंद्र के द्वारा कटौती कई तरह के सवाल खड़े करती है। ऐसे में देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या केंद्र सरकार जनता के हित को ख्याल में रखते हुए योजनाओं की कटौती को कब और कैसे बंद करती है। रायपुर से दिलीप कुमार साहू की रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। इस पर ज्यादा चर्चा करने के मौजूद हैं हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं। ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी हैं। श्रीवास्तव जी, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार रामोताल तिवारी जी हैं छत्तीसगढ़ से, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मोहन झा जी हैं। झा जी, आपका भी स्वागत। संजय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। जी जी जी। संजय जी, आज कुछ चेहरा थोड़ा सा परेशान परेशान से दिख रहा है, लगता है कुछ। नहीं, पता है जी। देखिए, परेशानी इसलिए है जी कि प्रदेश के गरीबों के सिर पर जो छत होनी थी वो छत छीन ली गई है। नहीं, वही सवाल तो हमको कर लेने दीजिए। इसीलिए जी नहीं, आपने कहा ना कब सवाल हमारा ये है कि केंद्र सरकार ने जो 7,81,900 मकान पीएम आवास के तहत बनने थे उस पर ब्रेक लगा दिया है। 999 जी, तत्काल प्रभाव से। अब ऐसे में छत्तीसगढ़ ठीक है, बीजेपी कांग्रेस अलग है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये आवास बनते तो छत्तीसगढ़ के गरीब आदिवासियों को, दूसरों को मिलता। ये तो परेशानी वाली बात है छत्तीसगढ़ के लिए। बिल्कुल ठीक कहा त्रिपाठी जी आपने जी। लेकिन आपको भी जानकारी है कि जब एक मकान का निर्माण होता है ना जी, तो केवल ईंटा सीमेंट नहीं, बाकी बहुत सारे चीजों की जरूरत होती है। जी। तो हमने तो 60% जो अंश हमारा केंद्र का था हमने दे दिया था जी। लेकिन 40% की जो राशि, जो राज्यांश होना चाहिए था, वो ये सरकार नहीं दे रही, तो मकान कैसे पूर्ण होगा। जी। और सेंट्रल और स्टेट के बीच में एक फेडरल सिस्टम होता है, अनेक नहीं हजारों लाखों योजनाएं बनती हैं, केंद्र प्रवर्तित योजनाएं रहती हैं, जिसमें किसी में केंद्र के अंश। जी। तो उस स्थिति को पूरा करने के लिए राज्यों को अपना सहयोग करना चाहिए। पूरे देश के अंदर में ये योजना चल रही है। आपको मालूम है कि देश की आजादी के बाद वर्ष 2014 में 67 सालों बाद एक ऐसी योजना बनी एक साथ कि 7 वर्षों के अंदर में जितने भी गरीब परिवार हैं उनके सिर पर छत होगी। एक बहती योजना देकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की और आपने देखा कि पिछले 7 वर्षों में करोड़ों मकान पूरे देश के अंदर में बने, जिसमें 2.5 लाख रुपए से लेके ज्यादा पैसे तक लोगों को राशि दी गई और लोगों ने अपने मकानों का निर्माण पूरा किया। लेकिन अपनी राशि लगभग 40% की जो राशि राज्यांश है वो राज्य दे नहीं रहा, तमाम प्रकार के बहाने बना रहा है। जहां उसको वोट बैंक की राजनीति दिखती है वहां तब फटाक से वो कर्जा करोड़ों रुपए का, कई हजार करोड़ रुपए का कर्जा ले लेते हैं। लेकिन जब मकान बनाने की बात है तो ये पैसा नहीं दे रहे हैं। और कोई भी योजना सिस्टम से बनती है, क्यों वापस गया पैसा, ये भूपेश बघेल जी और सरकार बेहतर तरीके से जानती है। तो मुझे लगता है, और ये डिमांड करना जो मैं सुन रहा था कि 90%, अरे भैया 90 क्यों बोले, 100 ही बोल देते फिर कि हम नहीं कर पाएंगे, आप ही कर लो। अरे जितनी योजनाएं बनी है कांग्रेस की सरकार के समय में भी अलग अलग राशि निर्धारित रहती है, कुछ राज्य को लगाना है, कुछ केंद्र को लगाना है। लेकिन राज्य के पास पैसा नहीं है। विभिन्न योजनाएं जो केंद्र की चल रही हैं उसका लगभग 1500 करोड़ रुपए बकाया है, जीएसटी का लंबा बकाया है। ऐसे में वो जो भी कैसे कितना कर्ज लेंगे, आप वो दे दे, वो राज्यांश दे देंगे। देखिए, मुझे लगता है जो सरकार 40-50 हजार करोड़ का कर्जा ले चुकी है तो क्या वो गरीबों के मकान के लिए कर्जा नहीं ले लेती। देखिए, ऐसा है, अनेक योजनाएं बनती, अनेक प्रकार के जो कर हैं वो केंद्र सभी राज्यों में। पहली बात तो ना समझना चाहिए कि केवल केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है, पूरे देश के अंदर में जितनी राज्य हैं उन राज्यों को अंश देते हैं, समय समय पर राशि जाती है, कोविड का समय, कई प्रकार की बातें हैं। लेकिन हम केवल ये कहकर हर बार की जीएसटी का पैसा हमको नहीं मिला तो हमारी योजनाएं नहीं। भाई जब आपको देना, आप इतना बांट रहे हो, कर्जा ले लेकर बांट रहे हो आप, तो आप इसके लिए ले लेते 1000-2000 करोड़ कर्जा, क्या दिक्कत है इसमें। ये चिंता तो आपको करना चाहिए ना कि 67 सालों में आपने जो मकान गरीबों का नहीं बना पाए, अरे कम से कम मोदी जी चिंता कर रहे हैं तो कम से कम वो कर तो ले। इनका इंदिरा आवास चलता था, वो चल ही रहा है, कुछ नहीं है आज तक। कोई पैसा मिला क्या? 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख लोगों के मकान बन गए? हमने देखा ही नहीं।
थोड़ा बहुत इंदिरा आवास बन गया, छोटे छोटे मोटे बनते थे। तो मुझे लगता है पक्का मकान, जिनके पास में पट्टा हो, जिनके पास में जमीनें हो, एक बहुत बृहद योजना। देखिए, कोई भी त्रिपाठी जी एक आदमी होता है, जीवन भर मेहनत करता तो एक मकान बना पाता है ले देकर, और उस गरीब का सपना पूरा किया मोदी जी ने कि आप भी पक्के मकान में रह सकते हैं। एक बड़ी योजना है, सरकार को दौड़कर आगे आकर इस कामों को करना था। आज तमाम जो हजारों गरीब हैं, लाखों गरीब हैं, उनके सिर पर से छत छीनने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। मतलब आपका कहना है कि हम जो केंद्र सरकार का जो विभिन्न परियोजनाओं में 1500 करोड़ बकाया, जीएसटी बकाया है, वो हम नहीं देंगे, तुम और कर्जा ले लो। नहीं देंगे कहाँ जी, समय समय पर मिल रहा है, सभी राज्यों को दिया जा रहा है जी। उसको कोई थोड़ी ना कि नहीं दिया जा रहा। घर का पैसा थोड़ी ना कोई केंद्र सरकार का या भूपेश बघेल सरकार का। जी जी। ये तो एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर में राशियां जाती हैं। अब मैं एक सवाल कर रहा हूं, देखिए, आप पूछिएगा कि आपने 3 वर्ष पहले सरकार बनाने के लिए किसानों को कहा था कि हम 2500 रुपए देंगे, अंतर की राशि 685 रुपए। अब आपने भी थोड़ी ना कहा था कि हम साल 1.5 साल में देंगे, धीरे धीरे करके। आप क्यों नहीं दे रहे 685 एक मुश्त क्यों नहीं दे रहे उनको? अरे भाई ठीक है, दिक्कत है, इसलिए आप धीरे धीरे करके 1 साल 1.5 साल में दे रहे हैं। सवाल हम पर करते हैं और आप खुद काम इस तरह का कर रहे हैं। चलिए, ये तो माना आपने, संजय जी, ये माना आपने कि हाँ दिक्कत है, इसलिए धीरे धीरे करके दे रहे हैं। नहीं सीधे अभी तक तो आरोप लग रहा है इकट्ठा क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दिया? देखिए, भारत देश है, हर एक परिवार में, हर एक व्यक्ति के साथ में कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं, लेकिन छोटी छोटा प्रयास करके कोई बड़ी सफलता अर्जित करता है, तो इस दिशा में सरकार को काम करना चाहिए। चलिए धनंजय जी, जो भी योजनाएं हैं किसी भी राज्य के लिए सबके एक जैसी होती है। ऐसे में अगर राज्यांश नहीं दिया है तो निश्चित तौर पे केंद्र सरकार क्यों देगी पैसा? और इस बीच में जो 7-8 लाख गरीबों को जो आवास मिलना था वो रह गया, क्रेडिट तो आप ही को मिलती। त्रिपाठी जी, सबसे पहले शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी की उस बात से करना चाहूंगा जी, जो उन्होंने कहा कि घर का पैसा थोड़ी ना सरकार का पैसा है, देना चाहिए जी। तो यही तो सवाल माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कह रहे हैं। जब आपने केंद्रीय योजना बनाया, जब कांग्रेस सरकार में चली थी, इंदिरा गांधी आवास योजना का नाम बदलकर 78% राशि राज्यों को दिया जाता था, आपने प्रधानमंत्री आवास योजना किया और राशि जो अंशदान था केंद्र का 78% से घटाकर आपने 60% कर दिया। आपका पैसा है नहीं, जनता का टैक्स का पैसा है, सरकार में जनता की भूमिका होती है और जनता को देने में किस बात की कंजूसी आप कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, 1,76,000 करोड़ रुपए आप रिजर्व बैंक से निकालकर चंद पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर सकते हैं, लेकिन गरीब जनता को जब प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 100% पैसा केंद्र सरकार को देना चाहिए, उसमें राज्य सरकारों पर बोझ डाल देते हैं। एक तो राज्य सरकार का पैसा खुद नहीं देते हैं, जो राज्य सरकार का हिस्सा है, चाहे जीएसटी का हो चाहे अन्य प्रकार के पैसे जो केंद्रीय योजनाओं के, उसको खुद नहीं देते हैं। दूसरा, गरीबों को जो योजना खुद बनाते हैं उस योजना को भी चला नहीं पाते हैं। आपने तो पैसा निकाला ना भाई रिजर्व बैंक से, 1,76,000 करोड़ रुपए आप रिजर्व बैंक से निकाला, किसको दिए हो आप? क्या आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में 100% पैसा दिया? क्या आपने राष्ट्रीय बागवानी मिशन में 100% पैसा दिया? क्या आपने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 100% पैसा दिया? क्या आपने सौर शिक्षा अभियान में 100% दिया? आपने पैसा दिया ही नहीं। इस कोरोना संकट काल में जहां मोदी सरकार के गलत नीतियों के चलते मजदूर बेरोजगार होकर पैदल सड़कों पर भटकते रहे हैं, रेल की आपने सुविधाएं नहीं दी, किस बात की? असल मायने तो पार्टी जी की केंद्र की सरकार तो योजना बनाती है, योजना बनाने के बाद उसका जो फंड का अरेंजमेंट है वो राज्य सरकार ऊपर थोप देती है। भाई राज्य सरकार को आप कैसे बोझ डाल सकते हैं जब राज्य सरकार का पैसा आप देते नहीं? दूसरी बात, अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो अलॉटमेंट वापस हुआ है, असल में नरेंद्र मोदी सरकार की गरीब जन विरोधी नीति है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देना चाहूंगा, प्रधानमंत्री आवास पहले पीछे चले जाता हूं, इंदिरा गांधी आवास जब बनता था तो उसमें किसी प्रकार के नियम शर्तें नहीं होते थे त्रिपाठी जी। इंदिरा गांधी के आवास का अलॉटमेंट होता था, गरीब जनता का मकान बनता था, उनके छत पर मकान होते थे। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में शर्तें लगा दी गई है कि अगर आप मकान बना रहे हैं तो इसके पहले आपको रेरा में प्रधानमंत्री आवास का पंजीयन कराना होगा। क्यों करवाएंगे अभी रेरा में पंजीयन? ये सरकारी संस्था है जिसमें राज्य सरकार का अंशदान है, केंद्र सरकार का अंशदान है, हितग्राही का अंशदान है, उससे मकान तैयार हो रहे। रेरा में तो वो पंजीयन कराता है ना जिसको लाभ चाहिए, जो कॉलोनी करता है। प्रधानमंत्री आवास में रेरा की क्या आवश्यकता? पहली बात तो ये योजना को साजिश है। मेरा कहने तात्पर्य है, पूर्व में कांग्रेस शासन काल ने भी कई सारे केंद्रीय योजनाएं बनाने का काम किया है,
और गरीब जनता का भला का काम किया है, इसलिए केंद्र सरकार उसमें अपनी राशियों को बढ़ाती थी। 78% जो इंदिरा आवास में मिलता था अंशदान, राज्य सरकारों पर व्यवहार कम पड़ता था। ये कैसी केंद्र की योजना है? नाम तो बदल दिए, इंदिरा आवास को प्रधानमंत्री आवास कर दिए और अंशदान में भी कटौती कर दिए। ये किस प्रकार की केंद्रीय योजना है? जब आप 1,76,000 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक से निकालकर चंद पूंजी पर जो कर्ज मुक्त कर देते हैं, तो आपने पहले ही कहा जनता घर का पैसा थोड़ी ना है, तो उनको देने में नरेंद्र मोदी सरकार को तकलीफ किस बात की हो रही है? जी संजय जी, अब सुन लिया कि मैं फिर से दोहराऊं? लेकिन नहीं, मैं समझ रहा हूँ जी। मुख्यमंत्री जी से लेके इनके कार्यकर्ता क्या किस तरह रो रहे हैं इस विषय पर, मैं उस पर जवाब दे रहा हूँ। आज हिल ज्यादा रहे संजय जी आप। देखिए, नहीं सुनिए, नहीं सर, मैं कहीं बैठा हूँ जी। मैं ये कह रहा था कि देखिए इंदिरा आवास जो है, जी आज मैं चुनौती देता हूँ कि टॉर्च लेकर घूमे तो रायपुर से लेकर छत्तीसगढ़ में कहीं इंदिरा आवास दिखाई नहीं देगा। जी। इंदिरा आवास जर्जर हो गया। चलिए सुनिए दिन में घूम लेंगे ना। अरे सुन लीजिए ना, नहीं मैं दिन को घूम ले, दिन को घूमेंगे तो उजागर जल्दी हो जाएगा जी, क्योंकि अंधेरे के राजा है कांग्रेस सरकार, अंधेरे में ही बड़े बड़े काम करते हैं। जी जी। दूसरा विषय ये है, देखिए मूल मुद्दा ये है इंदिरा आवास की परिकल्पना इनको मालूम है क्या है? जरा मेजरमेंट लेकर बैठ जाएं। एक कमरा के भी नहीं है उसमें, 40,000 रुपए मात्र की एक योजना थी जो किस्तों में देना पड़ता था। सुन ले, समझ लें, एक मकान 5, 7, 8 लाख रुपए का, जिसमें 2.5 लाख अनुदान, 3 लाख अनुदान, अर्थात एक परिवार के लिए 2-3 कमरे का मकान, टॉयलेट, शौचालय, जिसको मकान कहा जाता है, वो माननीय मोदी जी ने इस योजना को लेकर आया है। वो 10-20 हजार रुपए इंदिरा आवास की बात नहीं है, और वो भी मात्र लाखों की संख्या में भी नहीं है, कुछ हजारों की संख्या में इंदिरा आवास बने हैं। दरअसल चलिए ठीक है, एक बात ये भी है, मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए इनको विरोध था, आज इंदिरा आवास की बात कर रहे हैं केवल बातों को छुपाने के लिए। आप जब ये योजना प्रारंभ हुई 2014 में, तब आपने विरोध क्यों नहीं किया कि नहीं होना चाहिए? क्यों 7-8 लाख मकान बन गए छत्तीसगढ़ के अंदर में, बाकी मकान क्यों नहीं बन रहे? केवल बहानेबाजी कांग्रेस की आदत हो गई है। अरे आप 2014 में जब योजना प्रारंभ हुई थी, खड़े हो जाना था। सरकार इनकी नहीं थी ना, सरकार आपकी थी। सर नहीं सुनिए तो, नहीं विरोध तो करना था, इनको विरोध तो करना चाहिए ना। विरोध छत्तीसगढ़ में लड़ रहे हैं तो सुनिए, कुछ नहीं है, केवल फर्जीवाड़ा। एक मुख्यमंत्री में कितनी गैर संवेदनशीलता है कि भूपेश बघेल जी कहते हैं कि 90% राशि, अरे भैया 100% बोल देते। केंद्र और राज्य की सरकारें अनेक योजनाएं, केवल प्रधानमंत्री आवास की बात नहीं कर रहा हूं, 50 योजनाएं हैं जिसमें दोनों राज्य और केंद्र मिलकर काम करते हैं। कोई 60-40 रहता है, कहीं 70-30 रहता है, कहीं 50-50% की योजनाएं होती हैं। अब स्मार्ट सिटी में हम पैसा दे रहे हैं, तो आप स्मार्ट सिटी का उपभोग कर रहे हो कि नहीं प्रदेश में? क्यों नहीं कर रहे हैं? तब तो सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं कि नहीं हमको नहीं चाहिए केंद्र का पैसा। अटल जल जीवन मिशन का पूरे प्रदेश देश के अंदर में पाइपलाइन बिछ रही है। इतनी बड़ी योजना को लेकर देश के अंदर में आए हैं मोदी जी ने, हर घर में पानी पहुंचना चाहिए, उसका उपभोग कौन कर रहा है? राज्य सरकार कर रही है। मना कर दीजिए कि नहीं करना है, क्यों नहीं बोल रहे? अटल मिशन है। तो ये केवल बहानेबाजी, ये सरकार कटोरा लेकर खड़ी है। इनके पास पैसा नहीं है इनके पास में। ये अपने फायदे के लिए बंदर बांट करने के लिए हजारों करोड़ का कर्जा लेते हैं, लेकिन गरीबों को मकान देना है। कुल मिलाकर विषय ये है, सुनिए त्रिपाठी जी, कुल मिलाकर विषय ये है, मकान बनने से आजीवन लोगों के बीच में मोदी सरकार दिखेगी कि माननीय मोदी जी ने हमको घर दिया है, आवास दिया है। दरअसल दर्द ये है कांग्रेस की सरकार को, इसलिए वो नहीं चाहती कि इस छत्तीसगढ़ के अंदर में ये प्रधानमंत्री आवास बने और लोगों के बीच में चर्चा का विषय जाए कि केंद्र की सरकार ने हमारा आवास बना के दिया है। जो 40 और 50 साल से सपना हमारा था, उस सपने को यदि किसी ने पूरा किया है तो मोदी सरकार ने किया है। तो अकेले मोदी सरकार जी कहां से, अकेले मोदी सरकार जी को कैसे आप ले सकते हैं? 40% तो भूपेश सरकार भी दे रही है। अरे नहीं करे ना योजना, देखिए जो योजना लेकर आता है, जिसकी पहल रहती है वो काम करते हैं। इंदिरा आवास लाए, आज इंदिरा आवास दिखता ही नहीं है कहीं पे, आ गया है। जी धनंजय जी हम आपके पास आ रहे हैं, धनंजय जी आपके पास आ रहे हैं। एक मिनट हम तिवारी जी से इस पर टिप्पणी ले लें। जी तिवारी जी, निश्चित तौर पे ये छोटा टिप्पणी कर लो तिवारी जी करिए धनंजय जी। इन्होंने कहा कि कटोरा लेकर खड़े रहते हैं, तो निश्चित तौर पर संजय श्रीवास्तव जी, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए हम कटोरा लेके खड़े रहेंगे, छत्तीसगढ़ के नौजवानों के लिए हम कटोरा लेके खड़े रहेंगे, छत्तीसगढ़ के
विकास के लिए हम पेट्रोल एक खड़े रहेंगे, कोई नरेंद्र मोदी की तरह नहीं सरकारी संपत्तियों को अपने चंद मित्रों पर लुटा दे और गरीब जनता को ये लुटाने और लुटवाने का काम नरेंद्र मोदी का है। हम मान लेंगे छत्तीसगढ़ की जनता के लिए आप लुटाते रहिए सरकारी संपत्तियों को, बांटते रहिए अडानी अंबानी को, आपकी मर्जी। अभी आवास पे बात कर लें तिवारी जी। हम तो कटोरे खड़े हैं, कहा कटोरे एक बात ना। चलिए तिवारी त्रिपाठी जी, ये लुटाए नरेंद्र मोदी जी। तिवारी जी की तटस्थ को बेच के तिवारी जी की तटस्थ टिप्पणी तो आ जाने दीजिए। अडानी अंबानी पाले, हम गरीब जनता के लिए हमेशा कटोरे। ठाकुर साहब तिवारी जी की टिप्पणी आ जाए। तिवारी साहब कुछ कर्जा और ले लो, छूट हमने दिया, चलो 1000-2000 करोड़ कर्जा और ले लो। चलिए तिवारी साहब लेंगे, नरेंद्र मोदी तरह लुटाएंगे नहीं, लेकिन लेंगे। अरे कर्जा तो ले ही रहो भैया, 3 साल से और नरेंद्र कर्जा ले मोदी लो, की तरह अडानी अंबानी पीछे लुटाएंगे नहीं। एक बार तिवारी जी की टिप्पणी आ जाए। संजय जी, नरेंद्र जी, इसमें त्रिपाठी जी एक बार तिवारी जी की आ जाए, फिर मैं आऊंगा संजय जी आपके पास। एक और महत्वपूर्ण विषय मैं बता रहा हूँ जो इस प्रदेश के हित में है कि देखिए लगभग 8 लाख मकान जो वापस हुए ना, उसमें लगभग 12,000 करोड़ का जो योजनाएं बहुत सारी वो प्रदेश से। संजय जी एक बार तिवारी जी कुछ कह रहे हैं। संजय जी हस्र होता है जी। तिवारी जी ये इस नेताओं के आपसी झगड़े रामोतर जी कहाँ है और संघीय व्यवस्था के जो समन्वय न होने के कारण जी एक गरीबों की अच्छी योजना का ये हस्र हो रहा है कि उन गरीबों को मकान नहीं मिल पा रहे हैं, वो योजनाओं के लाभ नहीं मिल पा रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के चलते जो लोग इस योजना को बड़ी संख्या में प्रचार हुआ, बड़े लोगों को इसमें आवेदन भी हुए हैं, बड़े लोगों को आशा भी थी कि शायद इस योजना का फायदा हो जाएगा, परंतु संघीय व्यवस्था के बीच समन्वय न होने के कारण, राजनीतिक समन्वय और प्रशासनिक कसावट, प्रशासनिक कामकाज नहीं होने के कारण ये एक अच्छी योजना है। वो योजना सफेद हाथी साबित हो रहा है, खासकर छत्तीसगढ़ में जी, जहां पर भाजपा शासित राज्य है, भाजपा केंद्र की सरकार है, वहां ये योजना अच्छी चल रही है जी। फिर ये कांग्रेस और भाजपा अलग जो व्यवस्था होने के कारण जी ये असमन्वय हो रहा है, विसंगतियां सामने आ रही है और यह योजना जो है धरातल में जिस गति से आनी चाहिए वैसे नहीं आ पा रही है। अब तो स्टाफ ही लग गया है पार्टी के तिवारी जी, अब तो स्टाफ ही लग गया है। 18 की बात कर रही हैं, स्टाफ ही लग गया है इस योजना में फिलहाल अभी तो। हाँ, तो ये योजना जिस तरह से गरीबों की योजना है जी, गरीबों की योजना को, इसमें ये बात हुआ है त्रिपाठी जी जी कि गरीबों को मकान देने की योजना राज्य सरकार भी चला रही है, गरीबों को मकान देने की योजना केंद्र सरकार भी चला रही है। हाँ। तो राज्य सरकार अपनी योजना से गरीबों को मकान बनाने दे रही है ताकि उनका वोट बैंक बढ़े, उनका प्रचार प्रसार हो और केंद्र सरकार का ना हो जी एक इस तरह का भी वंशा राजनीतिक दलों के बीच रहती है जी कि किसको इस गरीब की योजना का फायदा हमने दिया, तो अगर ये भीतर तक योजना जाती है तो योजना से वोट बैंक जो ना बदले, ये भी एक राजनीति का हिस्सा है। और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप से ये योजना जो है, देखिए लाखों और करोड़ों लोग बेघर रहते हैं जिनके पास घर नहीं है और दिनों दिन निर्माण सामग्रियों की कीमत ऊंचाई हो रही है, मकान बनाना एक सपना होता जा रहा है। तब ये योजना जिसमें काफी छूट है जी, उस योजना का लोग लाभ लेने के लिए लाभान्वित है, बहुत ज्यादा अप्रोच लगाते हैं, तब योजना से फायदा हो रहा है। तो उसके बावजूद भी यह योजना चालू नहीं होना, ये योजना में राजनीतिक चश्मे से देखना एक गलत परंपरा हो रही है। और जो राजनीति में गरीबों के नाम पर जिस तरह से राजनीति की जा रही है, लाभ लेने के लिए मेरा गरीब और आपका गरीब, मैं गरीब को फायदा पहुंचाऊं तो मैं उस गरीब का मेरा वोट बैंक हो, उसका वोट बैंक ना हो, ये एक गलत परंपरा हो रही है। इसके कारण यह योजना जो है सफलतापूर्वक छत्तीसगढ़ में नहीं चल पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कृष्णमोहन झा जी, आपकी अंतिम टिप्पणी, समय हमारा समाप्त हो रहा। आपने देखा होगा कि 2004 से लेकर के 2014 तक ये जो स्थिति आज हम देख रहे हैं, ये स्थिति उस समय हुआ करती थी जब राज्य और केंद्र में जब अलग अलग दल की सरकार जब होती है तो ये स्थिति निर्मित होती है। तिवारी जी ने बहुत अच्छी बात कही
कि जो गरीब का जो हित है कहीं ना कहीं दलगत राजनीति के चलते कहीं ना नुकसान हो रहा है। अब आप देखिए कि जो 7,82,000 जो मकान हैं जो नहीं बनाए जाएंगे, तो जो गरीब जो एक उम्मीद पाल के रखा था कि उसको मकान मिलेगा, एक अच्छा उसका आवास हो जाएगा, तो उससे वंचित हो गया है। तो मेरे को लगता है कि दलगत राजनीति से उठ करके दोनों दलों को काम करना चाहिए। और जैसे कि हम जानते हैं कि जब कोई योजना बनती है तो पहली उसमें विपक्ष जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था। जो आपने बात कही थी कि कांग्रेस को उस समय तत्काल विरोध करना था, उस समय तो उन्होंने विरोध नहीं किया, और आज इस प्रकार का विरोध करना जब उनकी सरकार आ गई है तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है गलत है। और एक जो व्यवस्था लगातार चल रही है, क्योंकि आज व्यवस्था शुरू नहीं हुई, 2014 से व्यवस्था चल रही है, और हमने देखा कि करोड़ों मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हैं, चाहे वो बस्तर में हो, चाहे वो मंडला में हो, चाहे वो झाबुआ में हो। तो लोगों का रहन सहन बदल चुका है, जीवन स्तर बदल चुका है। तो मेरे को लगता है कि दोनों में सामंजस्य बना करके जनता के हित में कार्य होना चाहिए। धनंजय जी कुछ कहना चाह रहे? धनंजय जी समय समाप्त हो गया है। चलिए, धन्यवाद त्रिपाठी जी। नहीं संजय जी, आप मिलते रहा करिए, आप मिले भी तो झलक दिखला रहे हैं बस आप। नहीं सर, आज भाई स्टूडियो लंबे समय बाद आपका और हमारा आमना सामना हो रहा है। ना बिल्कुल आमना सामना नहीं, ये तो आपसे चर्चा हो गई किसी महत्वपूर्ण विषय पर। लेकिन मेरा इस पे ये कहना था, देखिए बात केवल लगभग 12,000 करोड़ रुपए की राशि का फ्लो जो छत्तीसगढ़ में होता है, छत्तीसगढ़ के हितों में छत्तीसगढ़ के लोग उस पर काम करते हैं, उस पर भी जानकारी कहीं ना कहीं चाहता हूँ। एक पहले रोक प्रधानमंत्री लगी, आवास जिसके लिए योजना भूपेश बघेल जी की में सरकार जो दोषी अंशदान केंद्र की थी वो ज्यादा थी, उसमें नियम शर्तें नहीं था। अभी उसमें नियम शर्तें जोड़ा गया है, अंशदान में कटौती की गई है। अभी उसमें नियम जोड़ दिया गया है कि अगर आवास योजना बनेगी तो रेयर से पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया है। अभी उसमें योजना में शर्तें जोड़ दी गई है, अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए किसी को चयनित करते हैं तो उनको स्थान का परिवर्तन कराना होगा, यानी कि जिसको वन अधिकार पट्टा मिला हुआ है या जिसको पट्टा मिला हुआ है उसके पट्टा के प्रकार से निरस्त करने की साजिश केंद्र की सरकार कर रही है। योजना में नया शर्तें जोड़ दी गई है, ये छत्तीसगढ़ जनता के हित में नहीं है और उसको भाजपा छुपा रही है यहाँ पे बैठ। समय भी समाप्त हो गया। धनंजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी आपका भी, तिवारी जी आपकी टिप्पणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में योजनाओं को लेकर जिस तरह से तकरार देखने को मिल रही है वो शायद जल्द खत्म होने वाली नहीं है। राज्य सरकार जहां केंद्र पर एक के बाद एक योजनाओं को अटकाने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी राज्य सरकार पर लापरवाही का आरोप पढ़ते हुए कह रही है कि भूपेश सरकार की वजह से योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा। पक्ष और विपक्ष में जारी इस वार पलटवार के बीच बड़ा सवाल ये है कि केंद्र और राज्य की लड़ाई का नुकसान जनता, खासकर गरीब, कब तक भुगतेगा।